भगवान जी की अमृताकाशवाणी। गुरु ने बोला, ज्ञानी हमेशा प्रेजेंट का सुख लेता है। गुरु ने बोला, ज्ञानी हमेशा प्रेजेंट का सुख लेता है। पास्ट और फ्यूचर का ख्याल नहीं करता। गुरु ने बोला, ज्ञानी हमेशा प्रेजेंट का सुख लेता है। पास्ट और फ्यूचर का ख्याल नहीं करता। मेरे सद्गुरु भगवान को ऋषिकेश ज्ञान यात्रा की बहुत बहुत मुबारक। मेरे सद्गुरु के प्यारे संतों को ऋषिकेश ज्ञान यात्रा की बहुत बहुत मुबारक। ज्ञानी सदैव प्रेजेंट का सुख लेता है। पास्ट और फ्यूचर का उसको ख्याल नहीं। मैं देखूं कि मैं आज गुरु के चरणों में बैठा हूँ, गुरु के ज्ञान यज्ञ में बैठा हूँ, संतों के साथ बैठा हूँ, उस परमात्मा का, उस निराकार का शुक्राना गाने के लिए, उनकी महिमा गाने के लिए। तो मैं चेक करूँ, मुझे पीछे का, अपने परिवार का या अपने व्यापार का ध्यान तो नहीं। जितनी देर भी इधर हूँ, जितनी देर भी इस ज्ञान यात्रा में हूँ, इस ज्ञान यज्ञ में हूँ, मैं विचार करूँ कि मुझे पीछे का तो कोई ख्याल नहीं है। योगी जो है वो हमेशा प्रेजेंट का सुख लेता है। पास्ट और फ्यूचर का उसे ख्याल नहीं। तो पास्ट और फ्यूचर की फिक्र से ही चलते हैं। तुम पास्ट और फ्यूचर की फिक्र से ही चलते हैं। जोड़ जोड़ के सामान रखने की तुम्हें आदत है। ये आदत तुम्हारी गुरु बदल देगा। जोड़ जोड़ के रखने की, जोड़ जोड़ के सामान रखने की तुम्हारी आदत है। न खुद इस्तेमाल करते हो, न दूसरे को देते हो। कितना लोभ है तुम्हारे अंदर। कब टूट जाए, कपड़ा फट जाए, तो भी तुम्हें उसको फेंकने का दिल नहीं होता। मेरे पास, गुरु कहता है, मेरे पास व्यवहार नहीं है, तभी सभी खींचे चले आते हैं। तुम्हारे पास व्यवहार है तो तुम्हारे पास कौन आएगा? जेकर ज्ञान देते हैं तो पूरी सुजागी होनी चाहिए। जेकर ज्ञान देते हैं तो पूरी सुजागी होनी चाहिए। कोई निष्काम भी सामने आए तो करके जितनी जरूरत है अलग हो जाए।
ज्ञान ये नहीं कि केवल सुनते रहना, सत्संग में आते रहना, पर राइट टाइम पे यूज करना आए, वो ज्ञान है। गुरु के वचनों को सुनो पूरी श्रद्धा के साथ और वो वचन अपने जीवन में बड़ी शिद्दत से लगाओ। जितना जितना प्रेम होगा गुरु से, जितनी जितनी श्रद्धा होगी, उतना उतना हमारा जीवन धीरे धीरे बदलता जाएगा। ये जीवन आराम में, एक्सेप्टेंस में, बेफिक्री में, शांति में, मौन में आता जाएगा। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण। शास्त्रों में लिखा है, जो चीज तुम रस के वशीभूत होकर खाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जो चीज तुम रस के वशीभूत होकर खाते हैं, वे एक तरह का भोग है। ये ज्ञान उसके लिए है जो सचमुच सपने से जागना चाहता है। ये ज्ञान उसके लिए है जो सचमुच माया की नींद के सपने से जागना चाहता है। शाहूकारी का मतलब ये है कि तृप्त होके रहना। तुमसे सबको सुख मिले, पर तुझे अपने सुख की परवाह ना। पर जगत में शाहूकारी का मतलब उल्टा लेते हैं कि ज्यादा घूमना, ज्यादा ऐशो आराम करना, ज्यादा खाना, ये शाहूकारी नहीं। ऐसी शाहूकारी तो परीक्षा के लिए, ऐसी शाहूकारी तो परीक्षा के लिए। ज्ञान हमेशा अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए है, ना कि सामने वाले को समझाने के लिए। और ज्ञानी हमेशा प्रेजेंट का सुख लेता है। वो न कभी पास्ट का और न कभी फ्यूचर का ख्याल करता है। तुम पास्ट और फ्यूचर की फिक्र में चलते हैं। गुरु कहता है, जोड़ जोड़ के सामान रखने की आदत है। न खुद इस्तेमाल करते हैं, न दूसरे को देते हैं। कितना लोभ है। ग्लास टूट जाए, कपड़ा फट जाए, तो भी फैक्ट्री को तुम्हारा दिल नहीं होगा। कैसी सी वासना रख के बैठे हैं और चले हैं परमात्मा को पाने। लेकिन अगर गुरु से सच्ची प्रीत है, तो गुरु तुम्हारी आदतों को, तुम्हारे मन की बीमारियों को धीरे धीरे करके सब चेंज कर देता। आप बात करें कोई
किसी का भाव हो तो बात करें। बात करो रजनी। रजनी बात करें। वहाँ ऑनलाइन बैठ के जो सत्संग सुनते थे और जो सत्संग का आनंद लेते थे, ऐसे फिजिकली मिलके कितना फर्क लगा। बहुत प्रभु जी, बहुत। ये आपके मन की भावना ही तो है। इसी से आंसू आ रहे हैं प्रभु। आंसू तो क्या है, ठीक है, आंसू तो ठीक है। आंसू भी कई प्रकार, आ जाओ, आंसू भी तो कई प्रकार के हैं। मोह के हैं, इमोशंस के हैं, नहीं? लेकिन आप देखो ना, आप एनालाइज करो ना। आप इतनी देर से सत्संग सुन रहे हैं, खिड़की में बैठकर जूम पे, आज आप सारे परिवार को मिल रहे हैं। आज आप सारे परिवार को मिल रहे हैं। आपको क्या चीज लग रहा है? क्या ये मिलना वास्तव में जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। जैसे मुझे भी आप लोगों से मिलना, जैसे मुझे भी आप सबसे मिलना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे भी आप सबसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं भी उदास हो जाता हूँ कुछ समय के बाद, तो मेरा भी दिल करता है मैं आपके साथ रहूं। तो अपने भाव से ही ये ज्ञान यात्रा का अनुष्ठान हो जाता है। सारी अपनी बात। और ऐसा नहीं है, भले हम सत्संग 2 टाइम सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ बहुत जरूरी है। इसमें खाना पीना मनोरंजन ये सब तो बड़ी छोटी बात है। मेन बात है कि भगवान जी के प्यारों की वाइब्रेशंस को जीवन में एक्सचेंज करना। सब संतों के भीतर की जो पॉजिटिविटी है उसको फील करना। और जहाँ से हम सत्संग सुन रहे हैं उनका आदर्श, उनका ऑरा, उनकी कृपा को साक्षात महसूस करना, ये बहुत जरूरी है। तभी साधक की अध्यात्म मार्ग पर उन्नति सुंदर होती है। प्रभु आप जानो हो मैं कैसे कैसे आई हूँ, आप अच्छे से जानते हो। तुम्हें तो आना ही था, अब तुम कैसी आई हो तुम जानो। जैसे मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे साथ, ऐसे तुम्हारा भी तो लिखा हुआ है इधर मेरे साथ। मैं तो कभी नहीं भूलता। घर की तरफ देखोगे तुम आया तो कभी तुमको मोह, तो कभी तुमको छुट्टी नहीं देगा। लेकिन गुरु की बंसुरी बजती है तो फिर कुछ दिखता ही नहीं सिवाय गुरु के। बस गुरु के पावर से ही मैं आई हूँ प्रभु। बात करो, नीलम से बात करो, बोलो। हरिओम सब संतों को हरिओम। एक ये मुझे अच्छा लगा, जैसे हम लोग खिड़की में बैठ के सत्संग सुनते हैं लेकिन प्यार नहीं होता। प्यार तो सब इकट्ठे रहते हैं तब प्रेम प्यार होता है, एक दूसरे से सीखते हैं, आदर्श भावना सब फील करते हैं। हाँ,
देखते हैं वाणी में आता है कि बिन बोले बैठा जाने, ये खाली वाणी में नहीं, अब अनुभव में आता है साथ में रहकर। ये सब हम समूह साथ के ज्ञान यात्रा में आके ये सब हम लोग सीखते हैं। एकदम हर पल भगवान कहते हैं कि सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखो, हर पल पल में तुम अब महसूस करो, सीखो। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हर चीज़ में सीखने को मिलता है कि देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, प्रेम प्यार हर चीज़। ये सब भगवान इतने भाव रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, सब सिखा रहे हैं, प्रेम प्यार कर रहे हैं। व्यक्ति कितना बिजी रहता है अपने रूटीन में, अपने कारोबार में, अपने परिवार में, लेकिन रिश्तेदारी में कोई शादी आती है ना तो सब अंदर में तैयार होते हैं जाने के लिए। तो एक इनविटेशन आता है और थोड़ा बहुत नखरा भी दिखाते हैं, लेकिन जाते हैं और कितने शौक से जाते हैं, कितना कपड़ा भी नया सिलवाते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, तैयारी करते हैं, कितना भाव होता है। वो जो सम्मेलन है शादी ब्याह का, संसार का, रिश्तेदारी का, वो तो कुछ नहीं है इस ज्ञान यज्ञ के आगे। उस सम्मेलन में भगवान जी जेवर देखते हैं अपने रिश्तेदारों के में, कितनी जेवर पहनी है, क्या कपड़े की पहनाव ओढ़ाव। ये सत्संग सम्मेलन में तो भाव देखते हैं। वही भाव वाला अगर इधर आता है ना हाँ। तो इधर ज्ञान के गुण का जेवर दिखता है। हाँ। कि योगी में कितने ज्ञान के गहने बैठे। हाँ। है ना, योगी ने अपने गुरु के नाम की ओढ़नी कितनी सुंदर ओढ़ी है। वही भाव वाला जब इधर भगवान जी के मार्ग पे आता है तो हर योगी के गुण देखता है। हाँ। वही सीखने को भी मिलता है। ऐसे ही जो ज्ञान यात्रा में आता है, जो गुरु यज्ञ में आता है, उसको फिर संसार के किसी सम्मेलन में, संसार की किसी शादी में जाने को दिल ही नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ से तृप्त होके जाता है। नीलम को तो नीलम। हरिओम सर जी यहाँ आके तो एक अलग सा ही माहौल लगा, शांति, और कुछ सच में एक सेकंड के लिए भी पीछे की याद नहीं आ रही, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सब प्रेम शांति जो संतों से मिली है, यही हमें घर जाके ऐसे ही रहना है। और ये बात बड़ी अच्छी लगी कि मतलब हमें दूसरों को सुख देना है, ना कि अपना सुख लेना है। बहुत अच्छी। अभी इस आश्रम के रूम्स में ऐसे जिसमें मैं कह रहा हूँ, मैं देख रहा था तो मेरे मन में एक मिनट के लिए आया कि ये तो मेरे संतों के लायक के कमरे नहीं है। फिर मुझे लगा कि हम कमरों के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो प्रेम के लिए आए हैं, है ना, हम तो गुरु के लिए आए हैं, है ना, हम तो भगवान जी की गुरु की महिमा गाने के लिए आए हैं। सारा दिन तो संतों के साथ, है ना, फिर रात को थके हारे जब अपने रूम में जाओ तो पलंग पे पड़ना सोना ही तो है, उसमें कमरा कहाँ दिखता है। जैसे आँख खोले बस वॉशरूम जाओ, फ्रेश होके फिर संतों के पास। तो कमरे की कोई ज़्यादा बात नहीं है, पर फिर भी आगे से हमें ध्यान रखो। गुरुजी जो यहाँ पर सुख मिल रहा है ना, उसके सामने कमरे की कोई जरूरत नहीं। मेरे ही मन में खुद किया है तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अभी मैं जब उठा तो मुझे लगा, मैं देख रहा था तो नंदीश्वर भाभी को मैंने बुलाया था, तो ये मुझे सुला के चलेगी क्योंकि रात को मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाया। ये मुझे आधे घंटे के लिए दोनों सुला के चले गए, इतना बढ़िया सुला कर गए कि मेरी आधे घंटे की बहुत सुंदर नैप हो गई। तो जब मैं उठा तो मेरे मन में विचार आया तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। बाकी जगह की तो कोई बात नहीं है, जगह तो वैसे भी ये योग नगरी है, ऋषियों तपस्वियों की तपस्या की भूमि है, ऐसी बात नहीं है। अगर गुरु ने यहाँ पर जगह सेलेक्ट करी है
तो कोई ना कोई कारण तो हो, कोई बात करना चाहे तो करे। ये तो पहले क्लास है, उस क्लास से भी बढ़िया है। हाँ, वो इसके सामने भी अभी देंगे माइक आपको, अभी देंगे। समझी, मेरा भी यही भाव था समझी। मैंने सुमन के साथ यही शेयर किया कि इस बार तो आनंद बहुत ही ज़्यादा आ जाए। सब संतनियाँ इतने प्यार से प्रसाद बना लिए है, इतना आनंद आ रहा है, और सबको देख के इतना वाइब्रेशन और सबका प्रेम। हर बार समझी कहते हैं कि जब भी आओ उनके साथ जाओ, नए होके आओ। तो इतने सालों से यात्रा पे आ रहे हैं, इस बार इतना आनंद आ रहा है। बहुत अच्छी। सिंधी मंदिर विदर्भ। हरिओम सर जी, हरिओम गुरु परिवार। सर जी, आपका प्रेम ही हमें यहाँ खींच कर लाया है, अटूट प्रेम आपका। और सच में गुरु परिवार को देखकर इतना इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि खिड़कियों में ही देखते थे सबको, आज सबको फिजिकली मिले, आपके गले लगे। पीहर आने की खुशी थी सर जी, पीहर आने की खुशी कि पिता के घर जा रहे हैं, गुरु के द्वार जा रहे हैं। और ये आनंद कभी नहीं भूलेगा सर जी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बहुत ही सुंदर। हरिओम सर जी, शुक्राना गुरु परिवार का। संजय, वहाँ से जब से प्रोग्राम आपने बताया कि ऋषिकेश ज्ञान यात्रा का, तब से मन में जाने की लालसा, तब से लिंक लगी किसी आप से लिंक लगी, आज जाके पूरी हुई। और आज इतना आनंद महसूस किया, इतना आनंद महसूस किया, और ये प्रकृति का वातावरण और उसमें गुरु का प्यार कि मन गदगद हो गया संजय। और परिवार का प्यार तो यहाँ देखते ही बनता है। घर के लिए तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन यहाँ आपने अवसर दिया कि उस यात्रा को जो भगवान ने हमारे हरिद्वार में जैसे होता था कि अपना खाना घर पे बनाना, बाजार का नहीं खाना, वो रूप आपने यहाँ दिखाया। बहुत अच्छा लगा, शुक्राना। देव की बात करें, देव आप करो, आप करो। हरिओम गुरु जी, हरिओम सब संत परिवार को। गुरु जी, मैं तो भगवान की लीला देख रही हूँ कि ये उन्होंने ही दर दिया कि ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि जो ज्ञान सारा अंदर चला जाता है, और एकदम कोई बोल ले तो कुछ मुंह से नहीं निकल पाता, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो वचन मुंह से निकलता है, तो हम खुद ही हैरान होते हैं ये गुरु का दिया वचन कैसे अंदर से अपने आप निकल रहा है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुदेव। और हम वहाँ थोड़ा थोड़ा ज्ञान टपकता था, और इधर तो पूरा स्तोत्र है और सारे ज्ञान से भरे हुए, हर एक में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी सामने देखने में मिल रही हैं कि दिल बहुत गदगद होता है गुरुदेव। बहुत शुक्राना आपका। भगवान का तो भगवान ने ही ये सब, उसी का ही रंग है, उसी की लीला। शुक्राना गुरुदेव। प्रभु जी, आज अपनी असली बात बताता हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग्स हुई हैं कि जैसे हमने पहला अपना परिवार छोड़ा और ये नया परिवार मिला, और जैसे आज सुबह सारे संतनियाँ अपना किचन में काम कर रही थी, सेवा कर रही थी, ऐसे महसूस हुआ कि जैसे आज शाम को भगवान जी की बारात आनी है घर में। तो ऐसे लग रहा था कि सारे प्यार की अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे, भगवान की बातें भी कर रहे थे, और आपकी भी बातें कर रहे थे, और संगत की भी बातें हो रही थी। बड़ा बहुत मज़ा आया मेरे को, और बड़ा ऐसा लगता है एकदम चेंज ओवर हो गया मेरे से। जो पॉजिटिविटी आप यहाँ से लेके जाएंगे, जो एनर्जी आप यहाँ से लेके जाएंगे, जो वचन आप यहाँ से लेकर जाएंगे, वो आपको संसार के, परिवार के, रिश्तेदारी के संग से कभी नहीं मिल सकते। बिल्कुल ठीक है। ये मिलन अनोखा है, बिल्कुल ठीक है। ये ज्ञान भी अनोखा है, ये मेरा सतगुरु भी अनोखा है। मैं संतरियों को कह रहा था, ऐसा लग रहा है कि आज शाम को बारात आनी है। तो हम पहले अपने बटन खींचते थे,
2-2 बोरियां मटर की छीलते थे कि शाम को बारात आने, ऐसा लग रहा था मेरे को। इतना प्यार सच्ची। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है उसका, बड़ी सादगी में सब लगे हुए सेवा भाव। शुक्रिया। संतोष पाठक। हरिओम गुरु जी। मुझे तो ऐसे लगता है गुरु मेरा और मैं गुरु की, बस और कुछ नहीं मुझे दिख रहा यहाँ पे आके।